ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि हस्तिनापुर में जो है धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के विनाश से दुखी हैं, होने वाले विनाश से उनको आशंका है कि निश्चित तौर पर जो है वो पांडवों के द्वारा उनका विनाश कर दिया जाएगा। और इसीलिए वो संजय से अपना तकलीफ़ और ये बताते हैं, और संजय भी जो है धृतराष्ट्र की बातों पर सहमति व्यक्त करते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग इससे आगे अध्ययन करेंगे। इस अंक में हम लोग देखेंगे कि जैसा कि हम लोगों ने पहले अध्ययन किया है कि अर्जुन जो है वो शस्त्रों को प्राप्त करने के लिए इंद्रलोक को चले गए हैं। और यहाँ जो है सभी पांडव मैंने 4 भाई युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव तथा उनकी पत्नी द्रौपदी जो है वो पुनः काम्यक वन में आकर के निवास करने लगती है। और वहाँ निवास करते हुए वे जो है अर्जुन के अनुपस्थिति के कारण सभी लोग जो है दुखी हैं। तो उसी पर वार्तालाप करते हैं। वो कहते हैं, भीम जो है वो पहले दुख प्रकट करते हैं, युधिष्ठिर से कहते हैं कि हम लोग के पास से जो अर्जुन जो है काफ़ी समय से हम लोगों से अलग हो गया है और वो इंद्रलोक गया है और वहाँ अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति के लिए गया है। इसलिए वो अर्जुन के अनुपस्थिति के बारे में चिंतित होकर के भीम जो है युधिष्ठिर से कहते हैं और आशंका व्यक्त करते हैं कि अगर किसी प्रकार से अर्जुन के साथ कोई अशुभ हो जाता है या उसका कोई नाश हो जाता है तो वह यह आशंका व्यक्त करते हैं कि ये सारा हमारा जो युद्ध में विजय प्राप्त करने का सपना है वो अर्जुन के कारण ही सफल होगा। और ये इसीलिए वो आशंका व्यक्त करते हैं कि अर्जुन का अगर किसी प्रकार अहित हो जाता है तो हम लोग कभी भी कौरवों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकेंगे और हम लोग भी सभी नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार की बात कहते हैं। तो उसके पश्चात फिर वो भीम जो है वो युधिष्ठिर को समझाते हैं। वो फिर वही बात दोहराते हैं कि इस प्रकार जो है उनको यह आशंका हो जाती है कि अगर अर्जुन नहीं रहेगा और इस बीच में जो है वो 12 वर्ष का जो वनवास अवधि गुजर जाएगा और 13वें वर्ष जो है वो निश्चित तौर पर सभी कौरव जो है वो हम लोग को पहचान कर लेंगे और वो हम लोग एकांतवास सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे और जिसके कारण जो है फिर वो दुर्योधन जो है हम लोग को पुनः जो है वनवास में भेज देगा। इसीलिए इस चिंता से चिंतित होकर के वो भीम जो है पुनः युधिष्ठिर को यह सलाह देता है कि हम लोग इस 12 वर्ष बीतने के पहले ही जो है क्यों नहीं वो इस दुर्योधन इत्यादि भाइयों का वध करके और हम लोग जो है उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भीम जो यहाँ तक बोलते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इन सभी भाइयों का वध कर दूं युद्ध में और उसके पश्चात जो है मैंने 12 वर्ष पूर्ण होने के पहले ही वध कर दें और फिर आप चाहिएगा तो हम लोग पुनः जो है वनवास की ओर यहाँ प्रस्थान करेंगे और पुनः वनवास में वो 12 वर्ष पूर्ण करके और फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे। तो उसमें वो भीमसेन बहुत सारा तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि इसमें बताते हैं कि
धर्मशास्त्र के अनुसार जो है एक दिन और एक रात को संवत्सर के रूप में माना जाता है। उसी प्रकार फिर वो बताते हैं कि कृच्छ व्रत कोई होता होगा, उसके अनुष्ठान से एक वर्ष की पूर्ति हो जाती है। इसीलिए वो बताते हैं कि इसके तर्क के हिसाब से जो है वेद को आधार मानते हुए हम लोग ये जो है ये गणना कर सकते हैं कि हम लोग का ये 13 वर्ष पूर्ण हो गया है। इसीलिए वो भीमसेन जो है युधिष्ठिर से कहते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए जिससे कि मैं दुर्योधन को उसके सगे संबंधियों के साथ उसका वध करके और अपना राज्य प्राप्त कर ले। वो यह बार बार आशंका व्यक्त करते हैं कि वो दुर्योधन जो है बहुत नीच प्रवृत्ति का है और वो निश्चित तौर पर जो है हम लोग का एकांतवास जो है वो सफल नहीं होने देगा और उसके पश्चात वो पुनः शर्त के अनुसार हम लोग को वनवास में भेज देगा। तो इस प्रकार का वो ये भीमसेन जो कहते हैं युधिष्ठिर को कि एक कपटी जो व्यक्ति है उसको कपट से ही मारना चाहिए। इसीलिए वो युधिष्ठिर से जो है इस प्रकार की आज्ञा मांगते हैं कि वे मुझे दुर्योधन का वध करने की आज्ञा दें। तो ये दिखाया गया है कि भीमसेन जो है वो युधिष्ठिर से इस प्रकार की आज्ञा मानते हैं। तब जो है यहाँ पर युधिष्ठिर जो है वो भीमसेन को समझाते हैं। वो कहते हैं कि तुम मैं जानता हूँ कि तुम दुर्धर्ष वीर हो, परंतु छल कपट का आश्रय लिए बिना भी तुम जो है इस दुर्योधन के सगे संबंधियों को नष्ट कर सकते हो। तो क्यों जो है कि छल कपट का सहारा लेना चाहते हो। तो इस प्रकार जो है युधिष्ठिर जो है भीमसेन को समझाते हैं। तो इसी तरह जब काम्यक वन में जो है वो युधिष्ठिर और भीमसेन में ये वार्तालाप होता है, उसी समय एक बृहदस्व नाम के जो है वो ऋषि थे, महात्मा थे बृहदस्व। वो जो है वो काम्यक वन में जो है युधिष्ठिर के पास वहाँ उनका आगमन होता है और उसके पश्चात वो उनका स्वागत सत्कार करते हैं। स्वागत सत्कार करने के बाद बृहदस्व ऋषि से वो युधिष्ठिर जो है पूरी बात बताते हैं कि किस प्रकार जो है वो दुर्योधन और शकुनी के द्वारा छल पूर्वक द्यूत क्रीड़ा का आयोजन करके उन्होंने छल पूर्वक कैसे मुझे पराजित करके और वो मेरे सारे राज्य को छीन लिया है और मुझे जो है वनवास में जाने के लिए बाध्य कर दिया है। तो वो इस प्रकार का बात बता करके अपने कष्ट को जो है वो बृहदस्व मुनि के पास युधिष्ठिर बताते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि इसीलिए हम लोग जो है इस काम्यक वन में वनवास के रूप में यहाँ समय व्यतीत कर रहे हैं। फिर वह यह भी बताते हैं कि हमारा एक भाई अर्जुन जो है वो कई वर्षों से जो है वो इंद्रलोक की ओर प्रस्थान किया है, जिससे कि वो भगवान इंद्र से विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति करे, परंतु अर्जुन के संबंध में मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है और इसके कारण अर्जुन के अनुपस्थिति में हम सभी पांडव और द्रौपदी जो है वो निष्प्राण अर्थात शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है वो युधिष्ठिर जो है वो महर्षि बृहदस्व को अपना दुख की बात बताते हैं। तब उसके पश्चात वो बृहदस्व जो है वो बोलते हैं युधिष्ठिर को कि हे पांडुनंदन,
तुम जो है कह रहे हो कि मुझसे बढ़कर अत्यंत भागहीन कोई पुरुष नहीं हो सकता है, तो वो बताते हैं कि ऐसी बात नहीं है, और तुमको इस दुख से मुक्त करने के लिए मैं तुम्हें एक बहुत प्राचीन इतिहास मैं तुम्हें बताऊंगा। जो प्राचीन इतिहास जो है वो बताते हैं कि नल और दमयंती का इसमें वो कथा बताते हैं। वो बताते हैं कि एक निषद देश था उस समय, उसमें वीरसेन नाम के एक बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, और उनके पुत्र का नाम था वो नील था, और जो धर्म और अर्थ के जो है सर्वज्ञ थे। और राजा जो नल थे, वही वीरसेन के पुत्र नल जो थे, वो उनके भाई एक थे जिनका नाम था पुष्कर, और उसने जो है वो उसको जुए में पराजित कर दिया था। और उसके पश्चात वो नल जो है वो अत्यंत दुख से आतुर होकर के अपनी पत्नी के साथ वनवास का दुख उन्होंने भोगा था। और उनके साथ वो नल और दमयंती के बारे में बताते हैं कि वो उन्होंने वनवास में जो है बहुत सारा दुख भोगा था, और उस समय उनके साथ न कोई भाई था, न कोई सेवक था, न और कोई भी उनके पास सुख सुविधा थी। परंतु वो कहते हैं कि युधिष्ठिर तुम जो है भाग्यशाली हो, और वो कि तुम्हारे साथ सभी भाई जो है और तुम्हारी पत्नी भी साथ में है, और ये निश्चित तौर पर तुम समय आने पर जो है वो सभी कौरवों को पराजित करके अपना छीना हुआ साम्राज्य प्राप्त कर लोगे। तो इस प्रकार कह करके वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें उस नल और दमयंती की जो कहानी है उसको मैं तुम्हें विस्तृत रूप से बताऊंगा। तो अब इसके आगे वाले अंकों में क्योंकि ये नल और दमयंती की कथा बहुत बड़ी है, तो आने वाले कई अंकों में जो है हम लोग नल और दमयंती की कथा के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।